put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for the establishment of Gurki Institute of Science and Technology, the Gurki Institute of Science and Technology Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर। JUFA की मुजवज़ा तरमीम शामिल ऑपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 हज़फ, बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, PTI अरकान के बानी के हक में नारे। लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में ऑपोजिशन लीडर ही नहीं, मुल्क का मकबूल लीडर जेल में है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, यह अक़लियतों के हुकूक का बिल है, इस पर सियासत ना करें। बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। चेयरमैन सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अक़लियतों के हुकूक के लिए हमारे कायद ने जब परचम बनाया तो सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के लिए रखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, हुकूमतें किसी की विरासत नहीं, यह आनी जानी है। कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत ना करें। मुश्तरका इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद समेत दीगर बिल भी मंजूर। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ा होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी, और आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा, खराश तस्वुर किया जाएगा। एक तरफा तौर पर ऐसा क्यों किया गया? 27वीं तरमीम के ऊपर ये जो जमहूरियत का एक हक है, ये जो पार्लियामान की एक शाइस्तगी है, उसके तकाजे पूरे नहीं हो सके, और यही वजह है कि आज कौम मुतमईन नहीं है, उसके बारे में उस हवाले से इत्मीनान मौजूद नहीं है, नहीं किसी को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान की एक बार फिर 27वीं आइनी तरमीम पर तनकीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में 27वीं तरमीम को आइन पर एक जख्म करार दिया। कहा, 27वीं आइनी तरमीम पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ये तरमीम इसी तरह मुतनाज़ होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम मुतनाज़ हुई। 27वीं तरमीम में बाज़ शख्सियात को ऐसी सहूलियात और मराहत दी गई जिन्हें कौम ने कबूल नहीं किया। ऐसी मराहत से तबकाती तकसीम का तासुर पैदा हुआ। मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर। राफेल तैयारों की सलाहियत सिफर साबित हुई। दुनिया ने फ़ज़ाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। ऑपरेशन बनियान और मरसूस में पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बरतरी साबित की, दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाक फ़ज़ाया का हर जवान मुल्क और कौम के लिए हम वक्त तैयार है। मुल्क की सालमियत पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। अगर किसी ने अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। दुश्मन को उससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हम प्रोफेशनल फोर्स हैं। एक्शन कैलकुलेटेड और मौसर होता है। मार्का हक में पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी सतह पर न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि उस पर स्टडी भी की जा रही है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत हमारे दुश्मन के लिए मुसलसल परेशानी का बायस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना किरदार अदा किया। दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए पाक फ़ज़ाया का एक और दस्ता तैयार। PF रिसालपुर अकेडमी में ग्रेजुएशन की पुरवकार तकरीब। पास आउट होने वाले कैडेट्स का पेशा वराना महारत का मुजाहरा। मुल्क के दिफा से मुतालिक रवायती आज़म का इजहार। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। पाक फ़ज़ाया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पासिंग आउट परेड में पाक फ़ज़ाया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। JF-17, J-10C और F-60 लड़ाका तैयारों की घनगरज से फ़ज़ा गूंज उठी। PF अकेडमी से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिन्हें वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। बानी PTI की सेहत से मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गईं। उस्मा खान की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान और नूरीन न्याजी को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मा खान ने बताया, बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं।
हनीमा खान बहनों के हमरा अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट भी पहुंचे। बैरिस्टर गौहर लतीफ खोसा, अली मोहम्मद खान और दीगर शामिल थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज अडियाला जेल नहीं आए। कानून यही है कि जब आपके पास नॉमिनेशन आ जाए तो उन किसी नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन उस अपोजिशन मेंबर का हक है जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग दस्तखत करें। वो हम कर चुके हैं और वो उसके हैं। बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक, लेकिन अफसोस कैद तन्हाई में रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा उस्मा खान की भाई से मुलाकात एक हफ्ता पहले हो जाती तो इतनी परेशानी ना होती। बानी से मुलाकात करा दी जाती तो अवाम बाहर ना आती। जमहूरी मुल्कों में एहतजाज होता और पुलिस चैलेंज भी करती है, मगर कानून हाथों में लेने की इजाज़त किसी को नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा बानी ने शाहिद खटक को पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुकर्रर किया। रखते हैं कि केपी के वजीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो इस्लामाबाद या किसी और सूबे में आएंगे तो उसकी एक प्रॉपर तरीकाकार की इतला दी जाएगी। उस इतला के बगैर अगर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई भी होगी और क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या अडियाला जाएं, दफा 144 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी। बार बार मुलाकात का कहा जाता है, वज़ीर आला का इस्तेहकाक नहीं कि उनकी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात धमकियों और धूल से नहीं, जेल मैनुअल या फिर अदालत हुक्म पर होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने हुकूमती फैसला सुना दिया। कहा एहतजाज में किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो फौजदारी मुकदमात बनाए जाएंगे। हमदर्दी कार्ड खेला जाता है, बानी के बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता। दस्तावेजात पूरी करके दें, बच्चों को 24 घंटों में वीज़ा देंगे। कल आपको मशवरा दिया था, आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला केपी ने अडियाला जेल और इस्लामाबाद पर बुलवा ना करके मुस्बत कदम उठाया है। सेनेटर फैसल वावदा कहते हैं बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं, बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं वो हक उनको मिला। मीरान शाह में हमारे बहादुर ऑफिसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला केपी पर जिम्मेदारी आयद होती है, वो मीरान शाह में अपने शहीद ऑफिसर के अहले खाना की दाद रसी करें। मौलाना फजल रहमान का गवर्नर राज की खबरों से लाइल्मी का इजहार। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर सहाफ़ियों ने गवर्नर राज से मुतालिक सवाल किया। सरबराह JUI ने जवाब दिया, जिन्होंने गवर्नर राज लगाना है उनसे सवाल पूछा जाए। उधर ANP ने भी गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर ऐमल वली ने कहा कि गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, मामले से ANP को दूर रखा जाए। उधर चेयरमैन PTI बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगेगा, सूबा आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। हमारा एक ही मुतालबा है, एक दूसरे को बर्दाश्त करो और स्पेस दो। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, हुकूमत पीछे हट गई। टैक्स वसूली में इजाफा बेहतर कारोबार और मजबूत मईशत से मुमकिन है। टैक्स शोबे के इस्लाहात के वर्किंग ग्रुप से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी अफराद और कंपनीज को कदर की निगाह से देखती है। निजी शोबे के माहिरीन ने जामे तजावीज़ दी हैं, जिन्हें काबिल अमल बनाने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में कमेटी बना रही है। हुकूमत पहले दिन से बरामदाद में इजाफे के लिए मुआशी तरक्की के इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्किया के साथ बिलखसूस तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा। तुर्क वज़ीर तवानाई का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बिलखसूस तवानाई के शोबे में शराकत दारी बढ़ाने पर गौर। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के नए मौके तलाश करने पर भी तबादला ख्याल। दोनों जानिब से मुश्तरका अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी को फ़रोग़ देने का इरादा।
फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्किया के गहरे बरादराना तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। मौजूद मेहमान का तवानाई शोबे समेत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार, इलाकाई अमन सलामती और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैम्ब्रियन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम की भी मुलाकात, दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी।